आज और कल हम उड़ीसा में होंगे। आज सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत एक ऐतिहासिक शहर से हुई, जो शहर हमारे देश के आर्थिक इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है और जहां 1950 के दशक में एक पहला मील पत्थर हमारे देश के उद्योगीकरण का रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। रूरकेला दुनिया भर में मशहूर है। रूरकेला को हमें तब के पश्चिम जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली, और जब हम भारत की उद्योगीकरण की बात करते हैं, भिलाई, रूरकेला, बोकारो, हीराकुद, भाखरा नंगल, दुर्गापुर, ये सब मील पत्थर है। 1950 और 1960 के दशक में पब्लिक सेक्टर ने हमारे देश को बनाया। इस्पात के कारखाने लगाए गए, फर्टिलाइजर के फैक्ट्रियां लगाई गई, बड़े बड़े बांध, हीराकुद जैसे बांध बनाए गए, तेल की रिफाइनरियां लगाई गई, बाद में एल्यूमिनियम की फैक्ट्री, मिसाल के तौर से नालको जो उड़ीसा की शान है, वो भी बनाया गया। तालचेर जैसे जगहों में एनटीपीसी के पावर प्लांट लगाए गए, और आज ये सब खतरे में है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति एक ही है, सबको बेच डालो। कांग्रेस ने देश बनाया है, नरेंद्र मोदी ने देश को बेचने में लगे हुए हैं। और किसको बेच रहे हैं? एक या दो चुने हुए दोस्त पूंजीपति। सारे एयरपोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे इस्पात के फैक्ट्री, सारे रेल। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर प्रधानमंत्री लौट आएंगे तीसरी बार, रूरकेला को भी बेचा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। नालको को भी बेचा जाएगा। और इसका विरोध सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि बीजेपी और बीजेडी दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। पी और डी, बस बीजे कॉमन है, एक में पी है, एक में डी है। एक्चुअली एक में डबल पी है, पी एंड पी। आप जानते हैं वो दो पी कौन है जो उड़ीसा चला रहे हैं आज, जिसके नाम पर एक पी चला रहे हैं दूसरे पी के बारे में। बीजेपी को बीजेडी पूरा समर्थन देती है दिल्ली में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में। जब भी मैं जाता हूं बीजेडी से बात करने के लिए, वो कहते हैं हाथ जोड़कर, माफ कीजिए, हमें भुवनेश्वर से आदेश आया है, हमें मोदी जी का समर्थन करना है। किसी के बिल में, किसी भी चर्चा में कभी बीजेडी ने कोई आलोचना नहीं की है मोदी सरकार की। तो बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। यही तो राहुल जी ने आज सुबह कहा। यहां शैडो बॉक्सिंग होता है, दिखावा के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, पर कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। और ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसके पीछे क्या विचार है? जो 5 न्याय राहुल जी ने समाज के सामने रखा है, देश के सामने रखा है, उसके बारे में मेरे युवा साथी कन्हैया कुमार जी आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे एआईसीसी प्रभारी अजय कुमार जी हैं, हमारे पीसीसी अध्यक्ष पटनायक जी हैं, और हमारे सांसद सप्तगिरी
भी हैं और वो भी आपको संक्षिप्त में संबोधित करेंगे। पर पहले मैं कन्हैया जी से गुजारिश करूंगा, ये जो 5 न्याय हैं जो राहुल जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय कहा है, उसके बारे में कुछ कहें, और खास तौर से युवा न्याय जो इस 5 न्याय का एक अंग है। कल शाम तक हम उड़ीसा में हैं। 9 तारीख और 10 तारीख विश्राम का दिन है और 11 तारीख सुबह भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ से। कन्हैया जी। सभी पत्रकार साथियों को जय जगन्नाथ। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि हमारी यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए उड़ीसा की महान भूमि पर पहुंची है और यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, पिछला जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था उसके दौरान जो देश के लाखों करोड़ों लोग राहुल जी से मिले, हम भारत यात्रियों से मिले, उन्होंने जो अपना दर्द साझा किया, उनके मन की बात सुनने के बाद हमारी पार्टी को, हमारे नेता को ये लगता है कि इस देश में अन्याय को समाप्त किए बिना, न्याय की स्थापना किए बिना देश को शक्ति नहीं मिलेगी, देश शक्तिशाली नहीं होगा। और देश का मतलब देश के 140 करोड़ लोग। तो ये जो देश के 140 करोड़ लोग हैं, उनके साथ, किसी के साथ भी जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को समाप्त करने के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 तरह के न्याय की बात कर रही है। पहला युवा न्याय, दूसरा हिस्सेदारी न्याय, तीसरा नारी न्याय, चौथा किसान न्याय और 5वां श्रमिकों का न्याय। ये 5 प्रकार के न्याय से इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ अन्याय हो रहा हो तो हम न्याय उनको दिला सकें, न्याय को स्थापित कर सकें, इसी संकल्प को लेकर के ये यात्रा चल रही है। और आज जब हमारी यात्रा राउरकेला में है और जयराम जी ने आपको इस देश के पब्लिक सेक्टर के बारे में बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने के बाद तमाम तरह से सहयोग इकट्ठा करके इस देश में पब्लिक सेक्टर बनाई, प्रश्न ये उठता है कि आज वो पब्लिक सेक्टर फ्रेंड सेक्टर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है और क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है। पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं और उनकी इस पकौड़ानॉमिक्स के चलते, ये जो पकौड़ा तलने वाली जो इकोनॉमिक्स है, उसके चलते आज देश में कमर तोड़ महंगाई और जबरदस्त बेरोजगारी है। और ये आंकड़ा आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आए दिन आपको इस देश के बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे भर्ती को लेकर के नौजवानों ने एक बड़ा आंदोलन किया। आपने देखा होगा, अलग बात है कि आपने नहीं दिखाया, लेकिन आपने देखा जरूर होगा कि इस देश के नौजवान अपने रोजगार के लिए किस तरह से दर दर भटक रहे हैं। अगर आप सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा पद जो हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी इन पदों को भरने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। उल्टे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़ा बनाइए, मतलब वो इस देश के नौजवानों को उल्लू बनाएंगे और नौजवानों को कहेंगे कि आप पकौड़ा बनाइए। इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा देखिए बिल्कुल साफ है, वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं और दोस्त जो है उनके, वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर में तब्दील कर रहे हैं। अपना जो है जो पब्लिक की संपत्ति है वो अब निजी संपत्ति में कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। और इस मॉडल के चलते ये हो रहा है कि धीरे धीरे सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है। मतलब बिल्कुल सीधा है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा पब्लिक सेक्टर न देनी पड़ेगी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी नहीं देना पड़ेगा तो देश के आम नौजवानों को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। मतलब इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा, आवास मिलेगा, टेलीफोन का बिल मिलेगा, हवाई जहाज ट्रेन पर चढ़ने का किराया मिलेगा, लेकिन इस देश के जो आम नौजवान हैं, आम परिवार के नौजवान हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। और यह जो बेरोजगारी का दंश है, यह जो बेरोजगारी बेकारी जो एक बीमारी बन गई है, इसके चलते आज नौजवानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है।
आप जानते हैं कि 1 घंटे से भी कम समय में एक नौजवान देश के किसी न किसी कोने में आत्महत्या कर लेता है। अब ये आंकड़ा 2 हो चुका है। जितना किसान आत्महत्या कर रहे हैं उतना ही जवान आत्महत्या करना शुरू करते हैं देश में। ये हमारे लिए चिंताजनक बात है। इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से यह सवाल उठा रहा हूं कि अगर इस देश के गृह मंत्री के बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया जा सकता है, मतलब गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी और देश के नौजवानों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। ये जो बेईमानी है सरेआम आंख के सामने देश का मुद्दा भटका करके देश की संपत्ति जो बेची जा रही है, इस बेचने के खिलाफ यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए हम इस देश के नौजवानों से अपील करते हैं कि यह यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, हक और अधिकार की यात्रा है, यह न्याय की यात्रा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको आपकी योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आपके परिवार के लोग राजनीति में नहीं हैं, आपके परिवार के लोग प्रधानमंत्री के दोस्त नहीं हैं, तो आपको अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ करके आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए और देश में अन्याय के खिलाफ न्याय योद्धा बनना चाहिए। बेकारी से आत्महत्या की जरूरत नहीं है, बेकारी के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है और देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, न्याय का अधिकार पाने के लिए हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। यही अपील मैं उड़ीसा के नौजवानों से भी कहता हूं कि आप रोजगार के लिए अपना राज्य छोड़ करके, लाखों नौजवान उड़ीसा छोड़ करके दूसरे राज्य में नौकरियां ढूंढ रहे हैं और बाहर की कंपनी जो मोदानी जी है ना, मोदी जी और अदानी जी, उनका जो इकोनॉमिक्स चल रहा है, यहाँ के जो संसाधन वो लूट रहे हैं, इस लूट के खिलाफ उनको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके सवाल होंगे उसका जवाब देने का प्रयास। धन्यवाद। अभी पटनायक जी आपको समझ देंगे। You can speak in Odia, sir. Sir, You come here. thank you, sir. Come here. Come. No, come here. ठीक है प्लीज इट्स ओके इट्स ओके Oh, okay. Doesn't matter. Okay, okay. मंचासन समस्ते नेतृवृंद एवं मोर प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया बंधुगण, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जोटा आसिक आज पहुंची ओडिशा रे गत काली ओडिशा जनसाधारण एवं कांग्रेस तरफ भाव में स्वागत कर आसिलु एवं आज सकाल राउरकेला जो कार्यक्रम आरंभ होती तेणुक प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ राहुल जी को एवं टीम को समस्त हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन कर। विशेष भाव में ओडिशा जो मुद्दा 24 साल किसको कहते हैं भाई? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बीजेडी और बीजेपी 9 साल दोनों मिल के शासन लगाए ओडिशा में। ओडिशा 2,27,000 पोस्ट खाली पड़ी वर्तमान, लक्ष लक्ष पोस्ट खाली, लक्ष लक्ष लोक ओडिशार माटी छाड़ी अन्य राज्य को जाउछन्ते खाद्य अन्वेषण रे आसुचन्ते बाहर राज्य लोक माने एटी कंटाटी करिवे और ओडिया लोक माने एटी इटा बाली कहबे। ये होची नवीन पटनायक जस्टिस, ये होची नवीन पटनायक न्याय। जो प्रकार भाव से शासन कर नवीन बाबू एटी ओडिशा रे जो ऑफिसर राज जन पांड्यन राज चलने नहीं देंगे हम। पहले से भी पहले बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, नवीन पटनायक का जंगल राज बंद होगा, उसको कभी भी हम शांति से बैठने नहीं देंगे। लेकिन कथा हो गोटे गोटे कथा एमती अवस्था रही प्रत्येक दिन केवल ओडिशा रे 7 जन महिला अन्याय अत्याचार कर। आज चाषी समाज आज जो रेट अच्छी भारत वर्ष 10,000 केते टंका रही एप्रोक्सीमेटली ओडिशा चाषी मान कर आय होची 5,112 टंका। 16 लाख ओडिशा गरीब लोक माने गोटे होली खाइबा को पाई पाउना। एमती गांव गोटे गोटे रही जो जगह की एम्बुलेंस का साउंड भी आज तक ऐसा गांव है जो सुन भी नहीं पा रहा है। खटिया में लेके पेशेंट को लेके जा रहे हैं अस्पताल। ये 25 साल का सरकार, ये नवीन पटनायक का सरकार। उधर कैंडिडेट देता है बीजेपी, तो यह समर्थन करता है ये बीजेडी। लोकसभा में कोई भी बिल आ जाए तो उसको सपोर्ट कर देगा बीजेडी। ये रेलवे मंत्री अश्विनी कुमार को कौन दिया टिकट? भाजपा ने दिया और यहाँ बीजेडी ने वोट देकर जिता के ले गया। तो बीजेडी बीजेपी एक और बीजेडी बीजेपी विकल्प हो एकमात्र दल कांग्रेस जे सदा सर्वदा संघर्ष कर आसी एवं नवीन पटनायक सरकार को न हटेबा पर्यंत संघर्ष जारी रहिबो। तेणुक सूचना देवाक चाहे चाषी विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार,
महिला विरोधी सरकार, छात्र विरोधी सरकार। अरे ये सरकार क्या मैंने डर गया है नौजवानों को और स्टूडेंट्स लोगों को, तो आज तक इलेक्शन भी करने नहीं देता स्कूल में, कॉलेज में। जो सरकार युवाओं और नौजवानों को और स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर हार जाता है, डर जाता है, वो सरकार का पतन सुनिश्चित है। तो आने वाले समय में जरूर राहुल गांधी जी का जो संदेश उड़ीसा वासियों के लिए ये असर पड़ेगा और आने वाले समय में उड़ीसा में कांग्रेस सरकार जरूर बनेगा। धन्यवाद। शुक्रिया पटनायक जी। अजय कुमार जी। नमस्कार सबको। मैं संक्षेप में 4-5 बातें आपके सामने रखूंगा। जयराम जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जगह पर पी, उसका नाम तो शरद पटनायक जी ने बता दिया है। कल हम लोग रौरकेला के मार्केट में जब बात कर रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आगे बीजेडी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी, क्योंकि मिस्टर पी जाकर अमित शाह से उन्होंने मीटिंग उन्होंने कर दिया। पी जो तमिलनाडु के हैं वो अमित शाह जी से मीटिंग कर दिए थे, तो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, जो भी होगा जल्दी से मर्ज करने के लिए। पहले बीजू बाबू का फोटो हमेशा पोस्टर में बीजेडी हमेशा लगाती थी, बीजू बाबू को गैप करा दिया। और भारत में एक ही प्रदेश है उड़ीसा, जहां पर ईडी सीबीआई के नक्शा, भारत का नक्शा में सीधा झारखंड के बाद अरेबियन बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि बीजेपी ईडी और सीबीआई कभी जो है इतने घोटाले के बाद, माइनिंग स्कैम, चिट फंड स्कैम, कभी जो है यहां पर प्रवेश ही नहीं किया। आप बताओ बीजेडी का एक भी रेड हुआ है? क्योंकि ईडी सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के जो भारत का नक्शा में झारखंड के बाद सीधा बे ऑफ बंगाल, वो नहीं समझते कि उड़ीसा में कुछ हो रहा है। एक मामला ये है। दूसरा, 30 लाख लोग हर साल मजबूरी में जो है उड़ीसा छोड़ करके जा रहे हैं। कोई केरल जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है मजदूरी करने के लिए, 30 लाख लोग। और ये मिस्टर पी और बीजेडी और बीजेपी ने 30 अरबपति हो या लुटेरे हो, जो भी आप कहना चाहेंगे, सबको बुलाया उड़ीसा में और पूरा उड़ीसा की जो है संपत्ति को खत्म कर दिया। एक आदमी तो बरबल में आकर के स्टील प्लांट भी लगा दिया महाराष्ट्र में उड़ीसा का पैसा से। मिस्टर पी का दोस्त, मिस्टर पी का दोस्त लाकर स्टील प्लांट भी लगा दिया। तो 30 अरबपति लोग को बाहर से लाकर के, वो उड़िया भी नहीं है, उड़ीसा की संपत्ति को लूटने के लिए, उनके लूट के चलते 30 लाख लोग पलायन कर रहे हैं। ये दूसरी बात है। नवीन बाबू ने पिछले 23 साल में उड़ीसा को रेप कैपिटल बना दिया। हर रोज 9 महिला की रेप होती है उड़ीसा में, 9। भारत के टॉप स्टेट में जो गिनी जाती है बलात्कार के मामले में। 2022 का जो आंकड़े है, उससे पहले 3 साल में 15,000 महिला की रेप हुई थी, उस पर कोई चर्चा नहीं। सबसे ज्यादा असुरक्षित, जबकि उड़ीसा जो है बहुत ही पीसफुल स्टेट था, क्योंकि आप कार्रवाई नहीं करते, गुंडों का राज चल रहा है। सबसे पीसफुल स्टेट इस देश में, सबसे ज्यादा हिंसा महिला के खिलाफ उड़ीसा में शुरू हो गई है, नवीन राज में और बीजेपी के राज में। लास्ट आंकड़ा बड़ी जो है इंटरेस्टिंग है। आप डेवलपमेंट देखते हैं भुवनेश्वर में, भारत का औसतन आय 10,000 रुपए है, उड़ीसा का 5,000। इस देश के सबसे ज्यादा आयरन और नेचुरल रिसोर्सेस उड़ीसा में, सबसे ज्यादा गरीबी 23 साल बाद। तो कौन जिम्मेदार है? नवीन बाबू, मिस्टर पी और मिस्टर एम। मिस्टर एम मतलब मोदी। तो ये पूरा चित्र जो राहुल जी इसलिए इस यात्रा में हर जगह यही बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, नौकरी खतरे में है, और सांप्रदायिक जहर पिला पिला करके
लोग का दिमाग जो है उल्टा कराने के प्रयास में, क्योंकि जब आपका दिमाग जो ठीक, अगर आप ठीक तरीके से सोचोगे तो तब पूछोगे नौकरी कहाँ है, रेप क्यों है। तो हिंदू मुस्लिम करके देश को जो है विष, सांप्रदायिकता का विष पिला करके आपको भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। यात्रा यही पर्पस है कि आप जागिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए। क्यों उड़ीसा सबसे गरीब देश इस देश में, क्यों उड़ीसा इस देश का रेप कैपिटल हो गया, क्यों उड़ीसा से 30 लाख करोड़ जो लोग प्लान कर रहे हैं, ये सवाल आपको करना चाहिए। और जैसे हमारे छोटे भाई कन्हैया जी ने कहा था, कम दिखाने की मजबूरी हम समझ सकते हैं टीवी चैनल में, लेकिन अपने तरीके से जरूर इस बात को फैलाइए, क्योंकि कोई नहीं दिखा रहा रेप के बारे में, कोई नहीं दिखा रहा 30 लाख प्लान के बारे में, कोई नहीं दिखा रहा है बाहर के उद्योगपति जो रोजगार लूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सत्यगिरी जी को अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द दें। Speaking Odia, Satyajit. बहुत संक्षेप कहि जो आम नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रे मणिपुर टू महाराष्ट्र पर्यंत जो ताकि सफर स्टार्ट कर पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस वो आप संविधान जो कथार अच्छा राहुल जी बारंबार कही आसुँच। गोटे उदाहरण देवी, गत पार्लियामेंट सेशन रे आम 146टा सांसद को सस्पेंड करागला। पार्लियामेंट रे आम डिमांड करूँ कि गृहमंत्री अमित शाह जो अच्छा जो पार्लियामेंट वेस्ट गैलरी तले पड़गले डेई पड़े गोटे जवाब दिंतु डिमांड करूँ। आम डिमांड न कर 147टा सांसद मान सस्पेंड करले। 2 दिन भीतर 14टा बिल पारित करले बिना अपोजिशन। हम संविधान रहा कौटी बेले बेले थाए जो क्वेश्चन हम से बिल्कुल चले नहीं, जोटा कि आदिवासी बहुल एरिया एटा आम जो बेल हाउस थी ना सस्पेंड नहीं थी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी पारित करले, जो गोटे मुख्य इच्छा अच्छी कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को केमती डायल्यूट करिए बोली, जो जगह अधिग्रहण करमती ग्राम सभा न हो बोली, फेक ग्राम सभा करिए केमती, जो आदिवासी मान जगह जो फॉरेस्ट लैंड यहीगुड़ा सब पुंजीपुंजी सांग मान पहाड़ गुड़ा सब बिकिन को मंदिर को 2 लाख को मस्जिद को 10 लाख को चर्च को 2 कोटी से भी पांडियन को ग्रीवेंस मॉडल देवे। हम एमपी एमएलए नहांती पांडियन ग्रीवेंस चीफ मिनिस्टर स्पेशल रिलीफ फंड रे से हम पहाड़ जो खड़ी गुड़ा को नहीं किना फॉरेस्ट साइड सब मिसिक बीजेपी ताको एमपी मान को लिखि देले कौन करते जो बिल आसले अनकंडीशनली सपोर्ट करते, अनकंडीशनल गोटे भी इफ एंड एल्स किसी ना अनकंडीशनल सब करते से चासी बिल को समर्थन करले सब बिल रे। और जो बीजेपी सरकार अच्छी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ताके पार्लियामेंट उद्घाटन भी डाकी नांदी गोटे आदिवासी महिला गोटे ओडिया महिला तापे हमको बहुत बहुत ठेस पहुंचला। पार्लियामेंट उद्घाटन भी डाकी नांदी बारंबार ताको बेइज्जत करा जाउची। लक्ष्मी माझी चंद्रपुर ब्लॉक रे गोटे आदिवासी महिला को पुणी दे मार दिया गला। 1.5 मास हलानी आज पर्यंत पुलिस गोटे भी किसी काम करना पर्यंत बहुत अन्याय होची आदिवासी ऊपर। आपण देखिए कलिंगानगर बीजेपी बीजेडी मेंटर में थिले गुड़ीकांड जो कलिंगानगर होइतला घुमड़ा मुआ इतिश्री प्रधान अनेक केस अच्छी जो आदिवासी माने खिलाफ रे आके अत्याचार करिया छथि। नियाती भावे आके माने आदिवासी विरोधी सरकार जो माने चाहुछथि कि आदिवासी वर्ग जगह नहीं किना हम जंगलटा नहीं किना ताको पुंजीपति सांग मानु अदानी अंबानी के बिक्री देबे बोली ताकर से प्रयास चलछि, षडयंत्र चलछि। आ गोटे दिन सब शेष रे कहबा चाहूछि जो हम 3 टायर पंचायत सिस्टम थिला, पंचायत सिस्टम रे जो हम सरपंच को जते फंड आसिया कथा से आपण देखिए जदी आगे कोटी टका पाके पाउथले एबे टाइड अनटाइड फंड रो आपण देखिए 10 लाख 12 लाख रो अधिक तक सरपंच माने पाई परनांती। हम ओडिसा नवीन ओडिसा रे जो विभिन्न स्कीम चलछि पंचायत रे 50 लाख देबे बोले ना सरपंच जानि से प्रोजेक्ट की दोछि ना समिति जानि ना एमएलए जानि ना एमपी जानि। इना कांग्रेस एमपी एमएलए कथा को नै मु इना बीजेडी सरपंच जानि बीजेडी समिति जानि ताको स्थानीय नेता माने ऑफिसर मिसिकिना केमती हरिलुट करिए ओडिसा को सही तक प्रयास करिया छै बारंबार करिया छै। दुर्नीति बापी ब्लॉक को जी 22% पीसी म्युनिसिपालिटी 30% पीसी ये पैसा जाउची कोठी ये पैसा तमिलनाडु जाउची रिफैक्टरी किना इलेक्शन टाइम रे आसी सही पैसा लोक को देई किना भ्रमित करे चेष्टा करछंती। हमको टाइम आसला बीजेपी बीजेडी एक ए दुईटा सरकार को केंदी उखाड़ी पके लोकर आक्रोश भी अछि, एंटी इनकम्बेंसी भी अछि। राहुल जी यात्रा पर हम कांग्रेस वर्ग के लोक माने बहुत सचेतन हेलेनी, बहुत आग्रही अछंती।
2024 इलेक्शन में जो हम पीसीसी सभापति नारा देते 990 निश्चय वो एटू ओडिसा रो 15-16 एमपी करके दिल्ली पठेबू एटा हमर सही प्रण रहिला हम सब करी माने बहुत उत्साहित अछंती राहुल जी की यात्रा पर हम आशा अछि परिवर्तन सुनिश्चित अछि एटी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आपके कुछ सवाल हैं तो हम लेंगे। हाँ सर, हम करेंगे। हाँ जी, एक एक करके हाँ प्लीज संक्षिप्त में बोल। संक्षिप्त बोले सर। सर आप लोग तो सब वोट के लिए आए, हम लोग जो मीडिया पर्सन है हम लोग के आप लोग कब जवाब उठाएंगे, कब जवाब उठाएंगे? हम लोग एक मीडिया वाला जब खुद काम करने जाता है, एक्सीडेंट मर जाता है, उसका घर में खाना नहीं रहता है, ये जो चीज है आप तो हर टाइम मीडिया माने मीडिया आपको बुलाते हैं, हम लोग को न्यूज बनाकर फेसबुक में छोड़ेंगे, सोशल मीडिया छोड़ेंगे, टीवी में छोड़ेंगे। ये मीडिया पर्सन जो हम लोग हैं सर, आप लोगों ने क्या किया? ना बीजेडी क्या है, ना बीजेपी क्या है, ना कांग्रेस का है। इसलिए यही जो चीज हो हम उलाका सर को पूछे हैं ये चीज। और एक सवाल है मेरा। नहीं, सवाल क्या है? सवाल यही मेरा है, हम लोग मीडिया के लिए क्या किए हैं आप? मीडिया पर अन्याय हुआ है ना पिछले 10 साल में। नारी पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय, श्रमिकों पर अन्याय, किसानों पर अन्याय, आदिवासियों पर अन्याय और मीडिया पर भी अन्याय हुआ है। मीडिया मालिकों पर अन्याय नहीं हुआ है, पर पत्रकारों पर अन्याय हुआ है। तो उसके लिए कुछ सवाल तो करेंगे ना कुछ सर। हम बार बार राहुल जी है कि यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं राहुल जी कि मीडिया मालिक नहीं चाहते कि बेरोजगारी, महंगाई, हमारे समाज में बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं पर कोई डिबेट हो। डिबेट किस पर होता है? कोई ध्रुवीकरण के विषय पर होता है। तो गलती आपकी नहीं है, गलती मालिकों की है। जब फोन कॉल आता है प्रधानमंत्री कार्यालय से कि इस विषय पर डिबेट कीजिए, इसको मत दिखाइए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ब्लैकआउट कर दिया गया था सभी चैनलों से। 22 तारीख को, जनवरी 22 को ब्लैकआउट कर दिया गया था। जब राहुल जी शंकर देव की जन्म स्थान जा रहे थे, उसका खबर किसी चैनल में नहीं चला। तो गलती आपकी नहीं है। मीडिया को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि पत्रकारों को सम्मान मिलना चाहिए और इंडिपेंडेंट मीडिया हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मेरा है। क्वेश्चन का सवाल आप नहीं नहीं, आप दूसरे लोगों को पूछिए। 9-10 साल पहले बेरोजगारी, किसानों का प्रॉब्लम, महंगाई, ये सब नहीं था भारत में। पिछले 45 सालों में आपने करना है। एक मिनट, आपने तो पैदा किया बेरोजगारी। ठीक, बैठ जाइए। अच्छा, बैठ जाइए। आप सवाल, आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है आपका सवाल का जवाब देना। अगर आप सवाल पूछेंगे और उसी का जवाब आप देंगे तो मुझे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी कन्हैया जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पानी चाहिए? नहीं, मैं आपके साथ 3 घंटे तक बहस करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? मुझे कोई समय की पाबंदी नहीं है। कन्हैया जी ने क्या कहा? पिछले 45 सालों में बेरोजगारी इतनी बड़ी नहीं है जितना कि अभी आप देख रहे हैं, जो हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता है या करती है। ये पिछले 10 साल की रिकॉर्ड नहीं है, आज का रिकॉर्ड है, आज जो आंकड़े बताते हैं। दूसरी बात, जो कभी नहीं हुआ है हमारे देश में कि सारे के सारे एयरपोर्ट एक ही कंपनी, सारे बंदरगाह एक ही कंपनी, सारे स्टील कंपनियां जो बेचे जा रहे हैं एक ही कंपनी। मैं समझ सकता हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन, पर ये 1 नेशन 1 कंपनी कहां से आया? ये 1 नेशन 1 कंपनी हो गया ना। 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 कंपनी। ये कांग्रेस के जमाने में नहीं था, ये पिछले 10 साल की हकीकत है। तो बेरोजगारी जो आज देख रहे हैं, महंगाई, आवश्यक वस्तुओं की महंगाई देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल तेल के दाम घटे हैं, ठीक है? आप जानते हैं, रोज आप अखबार में पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के, कच्चे तेल का दाम घटा है। क्या पेट्रोल के दाम घटे हैं? क्या डीजल के दाम घटे हैं? क्या कुकिंग गैस का सिलेंडर का दाम घटा है? आज भी 1100 रुपया सिलेंडर है हमारे। मैं आपको एक ही मिसाल देता हूं, मनमोहन सिंह जी के समय में गैस सिलेंडर का दाम 440 रुपया प्रति सिलेंडर हुआ करता था, आज 1100 है।
आज 1100 है। आंसर हाँ नहीं जी। मिल रहा सर, जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आंसर अरे नहीं मिल सुनिए रहा ना सर। यार, बैठिए जाइए यार, अब बैठ जाइए ना, अब बैठ जाइए। अरे एक और एक पत्रकार एक सवाल। कांग्रेस बीजेपी मत करो यार, वन ये बात नेशन है मौसमी। वन नेशन वन इलेक्शन वन जर्नलिस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है प्लीज। आई कम टू यू। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। सर 5 साल बाद एआईसीसी के कुछ दिग्गज नेता यहाँ आए हैं, राहुल गांधी आए हैं और इसी वक्त आए जब कांग्रेस यहाँ खत्म होने वाला है, जब इसके चुनाव आ रहे हैं। अगर हमें ऐसा लगता है अगर न्याय यात्रा नहीं होता तो आप लोग अभी कांग्रेस को खत्म करने में बहुत लोग लगे हुए हैं और कांग्रेस का जो ऑबिचुअरी है कई लोगों ने लिखा है। आप बहुत युवा हैं, आप मेरे माफी बुजुर्ग नहीं हैं, पर जब मैं छोटा था एक मशहूर हिंदी फिल्म रिलीज हुआ था जिसके गाने आज भी लोग गाते हैं। 20 साल बाद, आप जानते हैं 20 साल बाद एक बहुत बड़ा फेमस हिंदी फिल्म था। 2003 में सभी लोगों ने कहा कांग्रेस मर गई है, छत्तीसगढ़ हार गई है, मध्य प्रदेश हार गई है, राजस्थान हार गई है और इंडिया शाइनिंग है। और भीष्म पितामह, हमारे देश के भीष्म पितामह प्रधानमंत्री बैठे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हुआ 2004 में? किसकी सरकार बनी? नहीं, 2004 में वो मरी हुई कांग्रेस की सरकार बनी ना। तो आप लिखते जाइए कांग्रेस की ओबिचुरी, कांग्रेस उठता रहेगा, क्योंकि जो कांग्रेस है भारतीय समाज को दर्शाता है। जब तक हम अनेकता, भारतीय समाज में अनेकता रहेगा, जब तक कांग्रेस पार्टी जीवित रहेगी। कांग्रेस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। ये बात समझ लीजिए। एक एक करके आता हूँ। हम ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम वीवीपैट मांग रहे हैं, ये बात समझिए। हम इलेक्शन कमीशन हमें 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं दे रही है, क्योंकि हम चाहते हैं ईवीएम का इस्तेमाल हो और उसके साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल हो, और यही हमारी मांग है। लोकतंत्र में हमारा हक बनता है, हमारी जो मांग है हम संस्थाओं तक पहुंच जाए। संस्था क्या करती है वो उसका मन मर्जी। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें 6 महीने से लटका के रखे हैं, हमें अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। और हम क्या कहना चाहते हैं, हम एक मेमोरेंडम पेश करना चाहते हैं ताकि ईवीएम का इस्तेमाल कीजिए, पर उसके साथ साथ वीवीपैट भी होना जरूरी है। पर क्यों आपत्ति है इसमें वीवीपैट इस्तेमाल करने में? और हम एकमात्र रीजन ये है कि ईवीएम का मैनिपुलेशन होता है। ये ईवीएम ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है। ईवीएम का माने है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैनिपुलेशन। एम मशीन नहीं होता है, एम मैनिपुलेशन होता है। तो यही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो ईवीएम बनाता है। उसके बोर्ड में 4 बीजेपी के पदाधिकारी डायरेक्टर हैं। तो ईवीएम कैसे निष्पक्ष होगा ये बताइए? आप हाथ दबाएंगे, पंजा दबाएंगे, पर आएगा लोटस। ये कैसे हो सकता है? मैनिपुलेशन तो होता है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा देश एकमात्र देश है जहां ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, वो छोड़ दीजिएगा। हम एकमात्र देश है, ठीक है, ईवीएम इस्तेमाल कीजिए, पर ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल कीजिए। तो यही मांग है, मांग वीवीपैट की। वन बाय वन। एक मिनट यार, एक मिनट ये पहले से। सर 3 तारीख प्रधानमंत्री आए थे पश्चिम उड़ीसा के, तब वो बोले थे कि कांग्रेस जब उड़ीसा आती है कलाहंडी जाता है और उड़ीसा का भूख को और दारिद्र्यता को दिखाता है। क्या सही में कांग्रेस यही चीज करता है? उड़ीसा का भूख को 1985 में मुझे आज भी याद है, तत्कालीन प्रधानमंत्री उड़ीसा में आए थे और उन्होंने KBK पैकेज की घोषणा की थी। KBK, एक के सांसद यहाँ बैठे हुए, कोरापुट, बोलांगीर, कालाहंडी। ये 1985 की कहानी है। उसके बाद अपर इंद्रावती इरिगेशन प्रोजेक्ट आया। आज
हमारे देश के टॉप 10 जिले में देखिए जहां धान का उत्पादन हुआ है वो कालाहांडी उसमें है। ये कांग्रेस का योगदान है। देखिए, आप एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो उड़ीसा के हर एक जिले में मैं घूमा हूं, हर एक जिले, हेलीकॉप्टर में नहीं, मुख्यमंत्री के माफिक, मैं मोटरसाइकिल और सड़क में से गया हूं, तो मैं जानता हूं कालाहांडी की क्या स्थिति थी 1985 में और आज क्या स्थिति है। कोरापुट की क्या स्थिति थी, आज क्या कोरापुट की क्या स्थिति है। नालको किसने बनाया और नालको को कौन बेचने वाला है, ये बताइए। यही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ जाते हैं और एनएमडीसी के इस्पात के कारखाने को बेचने की घोषणा करते हैं, तब हम आंदोलन करते हैं, तब कहते हैं अभी बेचेंगे नहीं। नालको को बेचने वाले कौन हैं बताइए, एनटीपीसी के प्लांट को बेचने वाले कौन हैं बताइए। इस्पात के कारखाने यहाँ रूरकेला, मैं आपको रूरकेला का मिसाल देता हूँ, एक दिन जरूर आएगा कि प्रधानमंत्री अगर उनको मौका मिलेगा वो इसको भी बेच डालेंगे और इसकी कोई असर नहीं पड़ेगा हमारे बीजेडी और उनके नेताओं पर। सर सुबह मंदिर गए थे, वेदव्यास मंदिर गए थे राहुल गांधी, वहाँ वो पुजारी जी को बोला है कि छोटा टीका लगाने के लिए, और इसको ये वीडियो को ट्वीट किया है बीजेपी ने और बोला है कि हिंदू चुनावी हिंदू बोल के ट्वीट किया है बीजेपी ने। वो मंदिर था, रास्ते में था, वो जाते हैं। 22 जनवरी को भी शंकर देव के जन्म स्थान को जाने का प्लान था, जो असम के मुख्यमंत्री ने हमें रोका। जहाँ कोई ऐतिहासिक जगह होता है, ऐसे धार्मिक जगह होता है, सांस्कृतिक जगह होता है, ये मंदिर सिर्फ धार्मिक जगह नहीं है, एक सांस्कृतिक जगह भी है, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, वेदव्यास से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ गए हैं। ऐसे कई जगहों में जाते रहते हैं। देखिए, हमारी सबसे बड़ी बेरोजगारी, कन्हैया जी ने कहा ना, सबसे बड़ी बेरोजगारी बीजेपी की सोशल मीडिया टीम में है। उनको और कोई काम नहीं है, और कोई धंधा नहीं है, अमित मालवीय जी को और हमारे असम के मुख्यमंत्री को सिर्फ यही, इसको वीडियो निकालना, इस बात पर वीडियो वायरल चलाना। असली मुद्दे क्या उठा रहे हैं राहुल जी? नारी सम्मान, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, आदिवासी पर न्याय, उसके बारे में तो कुछ कहते नहीं है। कुछ बिस्किट के बारे में एक दिन वीडियो लगाएंगे, मंदिर में जाते हैं उसको वीडियो लगाते हैं। ये सब मानसिकता है। एक मिनट एक मिनट यार, एक मिनट मुझे पूरा तो खत्म करने दो, कंप्लीट करने दो ना। क्या बात है, आप लोग बहुत उत्तेजित है, आक्रामक है, जानते हो। एक मिनट है यार, एक मिनट खत्म करने दो, समय बहुत कम है सर। बहुत आप लोग बहुत आक्रामक हो यार, बहुत। खाने के पहले ही आप आक्रामक हो गए, खाने के बाद क्या होगा? सर शिक्षा का बारे में पूछेंगे, बच्चा लोगों को सीट नहीं मिल रहा है, उसका तो आंसर नहीं मिल रहा। मैं यही कह रहा था कि बीजेपी की सोशल मीडिया टीम मानसिक बीमारी से पीड़ित है, मानसिक बीमारी है। हाँ जी, हाँ पीछे। शिक्षा का विषय में सर जो बोला कांग्रेस का इतना सारा कंट्रीब्यूशन है वो सच है बाबूजी, तो इसके ये भी सच है कि सर कांग्रेस ने खत्म करने दीजिए। कांग्रेस ने सर उड़ीसा में लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट फॉर्म किया था 1995, उसके बाद कॉन्स्टेंटली कांग्रेस का सर डिक्लाइन हो रहा है। इवन 2019 में आपको पता है कि 3 नंबर पे आ गए। तो आपका सर क्या एक क्लियर कट प्लान है, क्योंकि स्टेट उड़ीसा के भी लीडर्स है कि उड़ीसा हमारे लिए कैसे रिवाइव किया जाए सर? उड़ीसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह लगता है। उड़ीसा में हमें, हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम उड़ीसा में वापस सत्ता में आए। पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, सत्ता की यात्रा नहीं है, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये वैचारिक यात्रा है। पर जो आपने कहा ये सच बात है, हमारे संगठन में कमजोरी आई है, सुस्ती आई है, और हमारे संगठन में नई जान फूंकने के लिए, नई शक्ति देने के लिए पहले भारत जोड़ो यात्रा 2022 में और अभी पिछले 25 दिनों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया है। मैं हमारी कमजोरी से भाग नहीं रहा हूं, ये कमजोरी एक हकीकत है और हमारे प्रभारी 24 घंटे में लगे हुए हैं, हमारे पटनायक बाबू 24 घंटे लगे हुए हैं, हमारे सांसद, युवा सांसद 24 घंटे में लगे हुए हैं। हम लड़ते रहेंगे। हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला ये बीजेपी बीजेडी जुगलबंदी से है। ये जुगलबंदी, एक पार्टी खतरनाक है, जुगलबंदी डबल खतरनाक होता है। तो कमजोरी मैं स्वीकारता हूं,
हम कमजोर हैं, हमारे कई लोग छोड़कर चले भी गए हैं, ये भी सच है। हमारे पार्टी में बहुत लोकतंत्र है, लोग कुछ भी बोल देते हैं, कभी कभी अनुशासन इतना नहीं है और आप लोग माइक लेकर दे देते हैं किसी को और वो बोल लेते हैं, तो थोड़ा उसमें फॉल्ट आपका भी है ना। आपको एक हेडलाइन चाहिए और किसी हमारे इनके बात नहीं कर रहा हूँ, पर हमारे बहुत कुछ से साथी है, वो आपको एक बाइट दे देंगे, हेडलाइन नहीं जाएगा। पूरा भारतवर्ष में शिक्षा का स्तर पूरा गिरा हुआ, सरकारी स्तर का। कहाँ, उड़ीसा में? पूरा भारतवर्ष में सरकारी स्कूल का स्तर गिरा हुआ है, इस विषय में बताइए। अब बोलिए। सरकारी स्कूल सर 2-3 राहुल गांधी जी का ये सरकारी स्कूल, एक मिनट, हाँ, सरकारी स्कूल के बारे में ये प्लस पॉइंट है, ये बीजेपी नहीं है। देखिए, आपने इतना जो सवाल पूछा गया है ना, मतलब का सवाल आप ही पूछे, सबसे जरूरी सवाल आपने पूछा है, मुद्दे का सवाल आपने पूछा है। शिक्षा की दुर्दशा इसलिए है कि शिक्षा मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है, स्कूल मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मौजूदा सरकार का एजेंडा नहीं। अगर उसका एजेंडा होता तो शिक्षा का ये दुर्दशा नहीं होता। आपको हम बताते हैं, एक बात को आंकड़ा दे रहे हैं। अभी हमारी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश किया और हमारी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ी हैं, और उस बजट में उन्होंने 60% से ज्यादा, मतलब जो पहले 100 रुपया खर्च किया जाता था, अब 40 रुपया खर्च किया जाएगा। 60% से ज्यादा बजट की कटौती की गई है। मतलब शिक्षा पे पैसा खर्च ही नहीं करना है। पैसा किस पे खर्च करना है? प्रचार पे। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूँ। एक नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस योजना के तहत जितना पैसा खर्च किया गया उसमें एक भी स्कूल नहीं खोला गया, सिर्फ प्रचार पे खर्च किया गया। मतलब प्रधानमंत्री जी को लगता है कि नाम बदलने से और भेष बदलने से देश बदलता है, इसीलिए वो प्रचार पे सारा पैसा खर्च करते हैं, स्कूल खोलने पे खर्च नहीं करते। स्कूल की अगर मैं बात करूं, एक बात और बता दूं, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो अखबार के किसी कोने में इतना छोटा सा न्यूज आता है कि सरकार ने 500 स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है। ये स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ये स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं कि स्कूल की जमीन को भू माफियाओं को दिया जा सके, उसका लैंड कैप्चर करने का ये साजिश रचा जा रहा है। इसीलिए तो मैं देश के आम नौजवानों से अपील करता हूं, हम साधारण लोग हैं, शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर हमको शिक्षा नहीं मिलेगी तो हमारी पीढ़ियां जो है वो पढ़ नहीं पाती और हम मिडिल क्लास नहीं बनते, पब्लिक सेक्टर नहीं होता, हमको नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए जो आपको भ्रमित किया जा रहा है ना कि आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। साहब प्रधानमंत्री जी, आप स्नेचर बने हुए हैं, आप जॉब स्नेचर हैं, तो हम जॉब गिवर कैसे बने? ये पॉलिसी का सवाल है। करना ये चाहिए कि हम एक मांग करते हैं एनएसयूआई की तरफ से कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। हमारी सरकार बनेगी, हम एजुकेशन बजट को बढ़ाएंगे और क्वालिटी एजुकेशन पे खर्च करेंगे। मिलेगा। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई सरकारी स्कूल में हुई, केंद्रीय विद्यालय में। उसके बाद में नवोदय विद्यालय बनाए गए। उड़ीसा के हर एक जिले में नवोदय विद्यालय है। तो जनरल तो सीट नहीं मिल रहा है। नहीं, आप कहाँ से आए हो यार? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? प्लीज एक एक करके देखो, हमें प्लीज एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज एक एक करके प्लीज। आप नवोदय विद्यालय, उड़ीसा के हर एक जिले में नवोदय विद्यालय है। क्या मोदी साहब ने कहीं ऐसे नवोदय विद्यालय खोले हैं? प्रधानमंत्री ने क्या किया है? अभी हमने 2 नवोदय विद्यालय देखे, एक पूर्णिया में और एक किशनगंज में। वहां लिखा गया था नवोदय विद्यालय, वो पुराना बोर्ड था, और नए पेंट में लिखा गया है पीएम श्री नवोदय विद्यालय। ये हमारे प्रधानमंत्री है ना, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए रीब्रांडिंग के लिए, रीपैकेजिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। नवोदय बनाया गया राजीव गांधी जी के समय, केंद्रीय विद्यालय बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय, पर नाम लिखा जाता है पीएम श्री नवोदय विद्यालय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय।
सारे पीएम यही तो हकीकत है, सारा का सारा पीएम के नाम पर है, बस बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 2 दिन राहुल गांधी जी के यात्रा उड़ीसा में हो चुके हैं। आज राहुल केला में हुआ, कल वीरभद्रपुर में हुआ। पब्लिक रेस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उड़ीसा में जनरल इलेक्शन जब देश में होगा, उड़ीसा में 2-3 महीना है, तो ये यात्रा कितना इम्पैक्टफुल होगा जनरल इलेक्शन में? I will answer the second question. You answer the first question. यात्रा पूरा ग्रांड सक्सेस है कि जाऊँ जोटा ओडिशा जनसाधारण को ऊपर तार प्रभाव पड़ू नॉट ओनली इन राउरकेला और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इट इज थ्रू आउट द स्टेट। इम्पैक्ट पूरा लाभ हम ओडिशावासी आशीर्वाद 2024 ओडिशा रे कांग्रेस सरकार हम, ओडिशावासी सरकार हम, जनसाधारण सरकार हम। बीजेपी पतन हवा सुनिश्चित 100% 90 मिशन 90 मिशन सक्सेस निश्चित भाव रे हम। 24 वर्ष सरकार कम्युनिस्ट सरकार जंती गला भांग गला वेस्ट बंगाल, नवीन पटनायक 24 वर्ष सरकार सुनिश्चित जाएगा। मैं आज से बोल रहा हूँ 90 मिशन सक्सेस होगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनेगा, सेंटर में भी बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जमीन वाला एक मिनट आप जमींदार है भाई, अच्छा जमीन वाले आदमी को, हाँ, जमीन वाले आदमी। जिस जिला में आप आज प्रेस वार्ता दे रहे हैं वो एशिया का 9% इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ। और यहाँ के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाके काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सही मुद्दा उठाया। इनके बाद जो शिक्षा का मुद्दा है ना, जो इन्होंने उठाया, आप ही ने उठाया है। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ से लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाहर मत जाओ, बाहर जाना अच्छा है। मैं भी जब मैं युवा था, मैं बाहर गया था, मैं वापस लौट आया। लोगों को बाहर जाना चाहिए पर वापस भी आना चाहिए। लोग उड़ीसा से क्यों भाग रहे हैं? और जो भाग रहे हैं श्रमिक, जो भाग रहे हैं दलित, जो भाग रहे हैं आदिवासी, जो भाग रहे हैं पिछड़े वर्ग, और जो आ रहे हैं पूंजीपति, अरबपति। अरे इस पर तो संयम लगाना जरूरी है, इस पर तो नियंत्रण लाना जरूरी है। अगर सरकार की नीयत साफ है, अगर उड़ीसा को एक 24/7 मुख्यमंत्री की जरूरत है जो उड़ीसा जानता है और उड़ीसा के बारे में उनके मन में इतनी ही दर्द है जितना कि अभी पटनायक जी और हमारे अजय कुमार जी ने कहा। कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि 30 लाख लोग रोज हर साल जाते हैं उड़ीसा से बाहर और 30 पूंजीपति उड़ीसा के अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नियंत्रण करके बैठे हुए हैं। ये कैसे संभव है ये बताइए? ये संभव इसलिए है क्योंकि बीजेडी और बीजेपी सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में है, ये माइनिंग माफिया के हाथ में है, ये मजदूरों के लिए नहीं है, ये अरबपतियों के लिए है। थैंक यू। आखिरी सवाल जमीनी स्तर से, आखिरी सवाल जमीन से। इलेक्शन पूरा फेयर होना चाहिए, मगर यहाँ का जो हालत अभी देखते हैं ना, तो इलेक्शन में जो पॉलिटिशियन है उसके जगह वो काम करना चाहिए। आर्मी स्टेशन, पुलिस, ये सब इलेक्शन में काम में लगे हुए हैं उड़ीसा में। बीजेडी का सब बीजेडी का आदमी है, सब बीजेडी का एजेंट। हमने मांग की है और बड़ी अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन जो निष्पक्ष संवैधानिक संस्था है, आज तक 6 महीने हो गए हैं, आज तक हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया है वीवीपैट के मसले को लेकर। और जो शिकायतें हैं कि जहां पार्टी काडर का दुरुपयोग होता है, पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ताकि सिर्फ जो सत्ता पार्टी है और उसके सहयोगी है उसी को वोट मिले, उसी खिलाफ तो हम जाना चाहते थे, उसके खिलाफ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लोगों का काम करने के लिए इधर को इलेक्शन थैंक यू, हम होंगे कामयाब। थैंक यू सो मच। पहले तो व्यू ऑन द कर्नाटक का सीएम और डिप्टी सीएम फाइनेंशियल प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, जंतर मंतर में। हाँ। के लिए सेकंड क्वेश्चन इज, हरियाणा पुलिस ने जो किसान आंदोलन करने के लिए कर रहे थे एमएसपी पे, उनको नोटिस जारी किया है एडवांस में, उसे आप कैसे? पहला सवाल, मोदी सरकार जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स
संस्थाएं छोड़ती है और भेदभाव करती है। उड़ीसा इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक मजेदार बात कहता हूं। हम पश्चिम बंगाल में गए, एक दिन पहले नीतीश कुमार जी की पलटी हुई। हम झारखंड में आए, एक दिन पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। तो किसी ने पूछा आप उड़ीसा में क्या करोगे, तो मैंने कहा उसमें कोई खतरा नहीं है। नवीन बाबू ना पलटी करेंगे, ना ईडी और सीबीआई उसके पीछे छोड़ा जाएगा। वो नवीन बाबू की सरकार और दूसरे पी की सरकार बरकरार रहेगी। और यही तो हुआ है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के सभी सांसद और विधायक जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पैसा, जो धनराशि, जो संसाधन उनका संवैधानिक हक बनता है, उसको नहीं दिया जा रहा है मोदी सरकार। क्यों मालूम है? क्योंकि एक साल पहले मोदी ने प्रचार किया कर्नाटका में, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, उन्होंने प्रचार किया और कर्नाटक की जनता ने उनको सही जवाब दिया। 135 एमएलए कांग्रेस के चुनकर आए। नाराज हो गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो अहंकार आचार्य है ना, किसकी हिम्मत होती है प्रधानमंत्री से जवाब करने की? और कर्नाटक की जनता ने उनको ठुकराया। तो कर्नाटक की जनता को जो पैसा उनका बनता है मत दो। तो यही हुआ है। एमएसपी की गारंटी राहुल जी ने कहा है, मैं वही दोहराऊंगा, किसान न्याय के लिए एमएसपी को कानूनी दर्जा देना जरूरी है। एमएसपी को लीगल गारंटी कांग्रेस सरकार देगी। वो लीगल गारंटी उड़ीसा में भी लागू होगा, पंजाब में भी लागू होगा, हरियाणा में भी लागू होगा, सभी राज्यों में लागू होगा। यही असली किसान न्याय है। थैंक यू। न्याय का हक मिलने तक।